नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल्ली आईएएस सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में। तो पिछले कुछ आपने वीडियो देखा होगा जिसके माध्यम से पूरी तरह से आपने सीखने का प्रयास किया होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का। तो कई प्रकार से हमने बना दिया है आपके लिए। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं और लेट से संबंधित सेंटेंसेस होते हैं, और ये जो इम्परेटिव टाइप आज जो पार्ट है इसका, तो 3 टाइप के सेंटेंस बचे हैं। शेष मैंने सब कुछ कंप्लीट करा दिया, हर तरीके से रूल बता दिया। अगर कोई नया स्टूडेंट है, अगर देखता है तो वो जाके अगर एक से वीडियो देखने का प्रयास करेगा तो उसमें हमने सारा मैकेनिज्म जो उसका है वो सब कुछ समझा दिया है बड़े अच्छे तरीके से। यदि आप एक बार देखने की कोशिश करते हैं और अच्छे तरीके से देखते हैं तो हमेशा के लिए आपकी तैयारी बेहतर बनी रहेगी, और बस आप जाके अच्छे तरीके से वहाँ पर टिक कर पाएंगे, वहाँ पर कर पाएंगे। तो आज जो पार्ट है 11 के रूप में हम देखेंगे इम्परेटिव टाइप सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में क्या रूल होता है। अब जैसा कि हमने पिछले जो भी रूल्स देखे उसमें कहीं जोड़ने का काम दैट से हो रहा था, कहीं जो है इफ़ से वेदर से हो रहा था, कहीं पर जो है क्वेश्चन वर्ड से हो रहा था, लेकिन इस वाले में ऐसा नहीं है। अब देखो, और सेट टू को हम कभी आस्क्ड में बदल रहे थे, कभी दैट में बदल रहे थे, कभी टोल्ड में बदल रहे थे, इसमें ऐसा नहीं है। इसका रूल क्या है कि इम्परेटिव टाइप सेंटेंसेस वैसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, बेग्ड इस प्रकार से शब्द दिए रहते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें केवल भाव के आधार पर परिवर्तन होगा। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज़ गिव मी 5 रुपीज़, मुझे 5 रुपये दीजिए। तो इस वाक्य से ऐसा लगता होगा कोई व्यक्ति मांगता है, मांगने वाला कोई आदेश करके तो नहीं मांगेगा, तो मांगने वाला यहाँ क्या है, हम्बल तरीके से, विनम्र तरीके से आप कहेगा। तो विनम्रता जहाँ पर दिख जाएगी वहाँ पर आप रिक्वेस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जैसे ही सेड टू ही सर्वेंट गो अवे एट वंस, उसने अपने नौकर से कहा कि तुरंत या तत्काल आप चले जाइए। तो इसका मतलब ये हुआ उसने ऑर्डर दिया है, क्या दिया, आदेश किया है। तो ऐसे सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पर ऑर्डर का प्रयोग करेंगे। ही ऑर्डर टू, जोड़ने का काम कंजक्शन क्या है, टू से करेंगे। अधिकांश जगह देखेंगे जोड़ने का काम जहाँ पे दैट कर रहे थे, इफ कर रहे थे, वेदर कर रहे थे, तो टू से करेंगे। तो ही क्या है, ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड टू सर्वेंट, क्या, ही ऑर्डर्ड सर्वेंट, आगे क्या है, गो अवे एट वंस। तो इस प्रकार से देखेंगे जो भाव है, भाव के आधार पर यहाँ पर वर्ड का प्रयोग होगा, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, आस्क्ड, इस तरह से। अब देखिए क्या है, इसमें कहता है वाक्यों को भाव के अनुसार, क्या है, भाव के अनुसार। पहले भी जैसा मैंने बताया, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करेंगे, ऑर्डर में बदल देंगे, या फिर रिक्वेस्ट में बदल देंगे, या फिर कमांड में आदेश है कोई बदल देंगे। एक बात तो ये है, और आज और एडवाइज्ड में, एडवाइस कैसे होगा, जैसे डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा डोंट ईट द फ्राइड थिंग्स, डॉक्टर ने मुझसे कहा कि जो तली भुनी चीज़ें हैं वो मत खाया करो। तो इसका मतलब ये है कोई ऑर्डर तो नहीं कर रहा था, रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहा था, क्या कर रहा था, वो आपको सुझाव या सलाह दे रहा था एक प्रकार की, कि आप तली भुनी चीज़ें खाएंगे तो आपके सेहत के लिए नुकसान होगा। तो यहाँ पर आप देखिए उसके भाव के आधार पर लगाएंगे, ऑर्डर करेंगे, यहाँ पे हाँ आस्क्ड करेंगे, टोल्ड भी हो सकता है, ये इस प्रकार से वर्ब में परिवर्तन कर देंगे। एक तो रूल ये है। दूसरा क्या कहता है, निगेटिव वाक्य जब बनाएंगे तो ऑर्डर, पहले ऑर्डर टू प्लस ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर ऑब्जेक्ट, निगेटिव नॉट जो है, नॉट के बाद टू लगा दीजिए, वर्ब लगा दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हुए वाक्य की निर्माण करते हैं। अब देखिए थर्ड रूल क्या कहता है। थर्ड रूल देखो भाई क्या कहता है, फॉरवर्ड के पश्चात, वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, फॉरवर्ड के पश्चात कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब भी नकारात्मक, निषेधात्मक रूप में होता है, और नॉट का मतलब भी निषेधात्मक या नकारात्मक या नेगेटिव रूप में ही होता है। तो दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए फॉरवर्ड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर एवरी स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिएगा, सर आ जाए या मैडम आ जाए या जेंटलमैन आ जाए, क्या आ जाए, सर, मैडम, जेंटलमैन, या आ जाए प्लीज आ जाए या काइंडली आ जाए, इन सबका मतलब जो होता है ये रिक्वेस्ट से होता है। इनका सबका मतलब क्या है, रिक्वेस्ट लगाएंगे।
सर मैडम इनसे सबसे बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, इनको हटाएंगे, इनको हटा देंगे ये शब्दों को। इसकी जगह पर या तो रिक्वेस्टेड लाओ या फिर बेग्ड लाओ, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, अगला रूल 5 है परामर्श के लिए। परामर्श के लिए एडवाइस का प्रयोग होगा, परामर्श के लिए एडवाइस का प्रयोग होगा। फिर क्या कहता है, आग्रह अगर हो, आग्रह किया जाए तो अर्ज्ड का प्रयोग किया जाएगा। ये रूल आप सब लिख लीजिएगा। पहला रूल लिख लीजिएगा, वाक्यों को भाव के अनुसार रिक्वेस्टिंग रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांड, अर्ज्ड, एडवाइस, आस्क्ड, टोल्ड, इस तरह से परिवर्तन करते हैं उसके वर्ब में। फिर दूसरा कहता है नेगेटिव वाक्यों में ऑर्डर, ये फार्मूला लिख दिएगा, ऑर्डर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। अगला रूल है थर्ड का, ये लिखिएगा, फॉरवर्ड के पश्चात नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर लिखिएगा सर, मैडम, जेंटलमैन, प्लीज, काइंडली को हटा के रिक्वेस्ट, अर्ड, रिक्वेस्टेड या फिर बेग्ड का प्रयोग करें। उसके बाद लिखिएगा परामर्श के लिए एडवाइस का प्रयोग करते हैं, आग्रह के लिए अर्ज का प्रयोग करते हैं। बस इतना लिख लेंगे, ये पूरा इंपरेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ जाएगा। और समझ में वैसे आपको आ जाएगा, लिखें या न लिखें एक बार सुन लीजिए। और दोबारा मैंने कई क्वेश्चन लाए हैं जिनकी प्रैक्टिस करा देंगे, आपके लिए हमेशा के लिए तैयारी हो जाएगी। देखिए सेंटेंस देख लीजिए, आप डायरेक्ट सेंटेंस देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। राम सेड टू अर्जुन, राम ने अर्जुन से कहा, क्या कहा, देखिए कि गो अवे, चले जाओ। क्या कहा, चले जाओ। राम ने अर्जुन से कहा कि चले जाओ, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आदेश दिया जा रहा है। क्या लग रहा है, आदेश। तो ऑलरेडी रूल नंबर 1 में आपने देखा है, आदेशात्मक ऐसे वाक्यों में ऑर्डर का प्रयोग करते हैं, रिक्वेस्ट का प्रयोग करते हैं, एडवाइस का प्रयोग करते हैं, बेग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आदेश है तो ऑर्डर लिख दो। क्या लिख दो, ऑर्डर। राम ऑर्डर अर्जुन टू गो अवे, राम ऑर्डर अर्जुन टू गो अवे, चले जाओ, ठीक। दूसरा क्या है, कॉल द फर्स्ट विटनेस, कॉल द फर्स्ट विटनेस, पहले वाले गवाह को बुलाओ। फर्स्ट जो गवाह है, विटनेस मीन्स होता गवाह, कि पहले वाले गवाह को बुलाओ। ये कौन कहा है, सेड द जज, जज ने कहा कि पहले वाले गवाह को बुलाओ। सेंटेंस तो आगे पीछे लिखा है, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से आपको बनाना एक जो है वही तरीका रहेगा, बनाने का तरीका वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, अब जज कह रहा है तो जज क्या करेगा, कमांडेड, कमांड करेगा, कमांडेड कहा तो जज कमांडेड देम टू, जोड़ने का काम टू से आपने देखा होगा, यहां पर भी टू, यहां पर भी टू, जोड़ने का काम टू। कॉल द फर्स्ट विटनेस। अगला देखिएगा, ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा, क्या कहा, प्लीज वेट हर टिल आई रिटर्न, यहाँ पर आप हमारी प्रतीक्षा करो जब तक मैं नहीं आ जाता हूँ। तो क्या है, प्रतीक्षा करो भाई, इंतजार करो, तो इसका मतलब थोड़ा हम्बल होना पड़ेगा। ऑर्डर करके किसी को इंतजार नहीं करा सकते हैं, एडवाइस नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्लीज कह दिया, जहाँ पर प्लीज आ जाए वहाँ पर हमेशा रिक्वेस्ट लगाइएगा। ही रिक्वेस्टेड हिम, उसने उससे क्या है, प्रार्थना किया, निवेदन किया। क्या कहा, टू वेट हियर, यहाँ आप प्रतीक्षा करें, टिल ही रिटर्न, जब तक वह वापस नहीं आ जाए। अब ही आया है, चूंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें देखो आई दिया है, फर्स्ट पर्सन आई है, तो आई क्या है, सब्जेक्ट के आधार पर, सब्जेक्ट क्या ही है, तो इसलिए यहाँ पे ही हो गया। अगला देखिएगा, ही सेड टू हिज सर्वेंट्स, उसने अपने सर्वेंट से कहा या उसके सर्वेंट से कहा, क्या कहा, गो अवे एट वंस, कि तुरंत चले जाओ। तो इसका मतलब क्या लग रहा है, रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहा, सलाह थोड़ी दे रहा है, तो इसमें क्या है, ऑर्डर दे रहा है। नौकर को हमेशा मालिक ऑर्डर देता है। तो ही सेड टू हिज सर्वेंट गो अवे एट वंस, तो यहाँ आप बनाएंगे क्या है, मालिक ने आदेश दिया, ऑर्डर किया, हिज सर्वेंट अपने नौकर को, टू गो अवे एट वंस, कि तुरंत चले जाओ। उसके बाद लास्ट देखिएगा एक्सरसाइज, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा, क्या कहा, वर्क हार्ड। तो आप समझते हैं ऑर्डर नहीं करेंगे अपने दोस्त को, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अपने दोस्त को सबसे बढ़िया बात यही एडवाइस देते हैं। दोस्तों को क्या देते हैं, हम उम्र को क्या देते हैं, एडवाइस देते हैं। तो यहाँ पर सलाह दे रहे हैं कि ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, क्या कहा दोस्त से, कि वर्क हार्ड, क्या है, वर्क हार्ड इज द की ऑफ सक्सेस, सफलता की कुंजी होती है। तो दोस्त लोग और जो शुभचिंतक यही करेंगे कि हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। तो कहता है कि
कठिन अभ्यास करो, वर्क करो, हार्ड वर्क करो, सफलता के लिए जरूरी है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है और इसके बाद में लेट वाले और एक्सक्लेमेटरी 2 टाइप सेंटेंसेस बचे हैं, इनको कंप्लीट कर लेंगे और पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।